नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। साथियों, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने कदम रख चुका है। आज की वीडियो में हम एहसास करते हैं उन सारे रोमांचक पलों का जिनसे गुजरते हुए चंद्रयान 3 ने चांद के स्पर्श किया। चंद्रयान 3 के एल्गोरिथम ने लैंडिंग के आखिरी मौके पर कमाल कर दिखाया। इसरो की लैंडिंग तकनीक इतनी लाजवाब थी कि इसे देखकर दुनिया भर में हमारे भारत का नाम गूंज उठा। विक्रम लैंडर के सामने नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान भी फेल हो गए। 20 अगस्त 2023 को रूस के लूनार 25 के क्रैश हो जाने के बाद से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद पर साउथ पोल पर अपना कदम रखने के लिए सफल लैंडिंग की तैयारी कर दी। चीन और रसिया जैसे देशों की बोलती भी बंद हो गई। तो आइए इस मिशन में हम देखते हैं कि आखिरी 20 मिनट के समय में क्या रोमांचक पल रहे। 23 अगस्त 2023 को शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपनी सांसें रोककर उस क्षण का इंतजार किया जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करना था। शाम लगभग 5:44 पर चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में लैंडिंग की तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहा था और इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे चीफ एस सोमनाथ ने बटन दबाकर ALS यानी कि ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस को एक्टिवेट कर दिया। यानी कि अब विक्रम लैंडर अपने आप को खुद ही कंट्रोल करने की तैयारी में था। पूरी दुनिया की नज़रें विक्रम लैंडर पर टिकी हुई थीं। इस कमांड के बाद विक्रम लैंडर अपने ऑर्बिट को छोड़ते हुए चांद की तरफ बढ़ने लगा। रफ ब्रेकिंग फेज़ में विक्रम ने 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाते हुए नीचे उतरने लगा। इस दौरान शुरुआत में इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके द्वारा अपने चारों ओर डी बूस्टर्स इंजन को इसने ऑन कर लिया और इसकी विपरीत दिशा में दबाव देने से धीरे धीरे रफ्तार कम होने लगा। करीब 11 मिनट 30 सेकंड के बाद इसकी रफ्तार 1300 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। इस वक्त यह चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और अब विक्रम लैंडर एल्टीट्यूड होल्ड फेज़ में था। यह अपने लैंडिंग मिशन के 2 महत्वपूर्ण कार्यों को इस फेज़ में अंजाम देने वाला था। लैंडिंग में पहला काम था लैंडिंग में सहायक कारा और LASA सेंसर्स को ऑन करना। इसके बाद जो दूसरा कार्य था वह था चांद की सतह से अपनी ऊंचाई को कम करते हुए 6.8 किलोमीटर तक लाना। ये दोनों कार्य विक्रम लैंडर ने 10 सेकेंड में कर दिखाया। अब चंद्रयान 3 फाइन ब्रेकिंग फेज़ में था जो इसका तीसरा पड़ाव था। बहुत ही महत्वपूर्ण फेज़ था ये चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए, क्योंकि इसी फेज़ में चंद्रयान 2 का लैंडर पिछली बार डगमगाया था और चांद की सतह से गिरकर समाप्त हो गया था। ऐसे में इसरो के इस मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में उत्सुकता का माहौल था। मन में इस दुविधा को लिए हुए वैज्ञानिक अगले 3 मिनट में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे। चंद्रयान 3 ने इस पड़ाव को चुटकियों में पार करते हुए अपनी पोजीशन को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करके ऊंचाई को 6.7 किलोमीटर से 800 मीटर पर कर दिया और इस पड़ाव के अंत में विक्रम लैंडर की वेलोसिटी 0 हो चुकी थी और फाइन ब्रेकिंग फेज़ कंप्लीट हो गया। 20 से 22 सेकंड तक इसी स्थिति में खड़े रहने के बाद विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर लैंड करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। वर्टिकल डिसेंट फेज़ जो कि 800 मीटर की ऊंचाई पर प्रारंभ हुआ और चांद की सतह को छूकर यह फेज़ पूरा होने वाला था। पूरे भारत की नज़रें विक्रम लैंडर पर ही टिकी हुई थीं। प्रत्येक हाथ दुआ के लिए उठ गए थे। चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर इसने अपने 4 में से 2 इंजन को बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार 0 हो चुकी थी और यह चांद के वातावरण में तैरने लगा था। इसी बीच इसके अंदर लगे हुए 11 कैमरा और 9 सेंसर्स लैंडिंग्स के लिए सही जगह ढूंढ रहे थे। सही स्पॉट मिलने पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 3 ने ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस एल्गोरिथम और उसके सभी उपकरणों के साथ मिलकर के रियल टाइम डेटा की स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड में निर्णय ले लिया और उसने अगले 20 सेकंड में पलक झपकते ही
चांद की सतह पर अपने आप को खड़ा कर दिया। पूरा भारत जश्न के माहौल में डूब गया और हर तरफ होली दिवाली जैसी रौनक छा गई। चंद्रयान 3 की ये जीत भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत ने यह कर दिखाया जो दुनिया के किसी भी देश ने नहीं किया। अब भारत चांद पर है और चांद के उस पार्ट पर है जहां पर कि नासा, रूस और तमाम देश अपने प्रयास करके थक चुके हैं। चांद के साउथ पोल पर जाना मामूली बात नहीं है। नासा के अपोलो 11 मून मिशन का बजट जो है 3000 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार से रूस के ल्यूनार 25 का भी बजट 1600 करोड़ रुपए था। चांद ई मिशन, इसका बजट 2000 करोड़ के भी ऊपर था। यहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने ये काम सिर्फ 615 करोड़ में कर दिखाया। इसलिए दुनिया में इसरो की जय जयकार हो रही है। अमेरिका, रूस और यूरोप की तमाम कंपनीज़ जो कि इसरो के साथ काम करने के लिए आज नज़रें बिछाए बैठी हैं। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को जम कर के तारीफ देते हुए कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर में उत्सव मना रहा है, क्योंकि भारत अब चांद पर है। तो साथियों, विक्रम लैंडर के साथ चांद के इस सफ़र को हम पूरा करेंगे और चांद से मिलने वाली हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।